हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का हिंदी साहित्य ज्ञान टीवी में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूजीसी नेट का पेपर आने वाला है 21 जून के बाद। तो हिंदी यूजीसी नेट आज हम करेंगे, जो एग्जाम में बार बार पंक्तियाँ, गीत और कथन, रचनाएं, कवि आदि जो संबंधित रिपीट होते हैं, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक है। पूरे संपूर्ण हिंदी साहित्य इतिहास का रिवीजन, वन शॉट रिवीजन के रूप में करेंगे, जो जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो पहले करते हैं स्टार्ट। यूजीसी नेट हिंदी साहित्य की इकाई 7, जिसमें आएंगे हिंदी कहानी। इकाई 8 हिंदी नाटक के अंतर्गत शामिल रचनाओं के वे सबसे महत्वपूर्ण कथन जो नीचे दिए गए हैं और बार बार परीक्षाओं में मिलान वाले या किसने किससे कहा वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलते हैं प्रमुख नाटक के प्रसिद्ध कथन। सबसे पहले प्रमुख नाटक किसके हैं? जयशंकर प्रसाद हैं। स्कंदगुप्त नाटक का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1928 ईस्वी में हुआ। जयशंकर प्रसाद का जो जन्म हुआ 1886 और मृत्यु इनकी 1937 ईस्वी में हुई थी। ये था इनकी बेसिक सी, जो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं क्रम के आधार पे और रचनाओं के आधार पे। अब ये स्कंदगुप्त नाटक से पंक्तियां ली गई हैं जो महत्वपूर्ण है और किसके द्वारा रचित नाटक है? जयशंकर प्रसाद। पहली पंक्ति है, अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। तो स्कंदगुप्त का ये स्वागत कथन में नाटक की शुरुआती पंक्तियां, जब नाटक शुरू होता है ना, शुरुआत में ये पंक्तियां दी गई है। तो शुरुआत की पंक्ति की ये लाइन है। दूसरी पंक्ति है, यदि प्रेम ही जीवन का मुख्य सार है तो संसार मरुभूमि। यह कथन किसका है? देवसेना का कथन है। देवसेना कहती है, यदि प्रेम ही जीवन का मुख्य सार है तो संसार उसका मरुभूमि है। पिंजड़े के पंछी को कभी कभी जीवन का सुख मिल जाता है, परंतु इस राज के कारागार में वह भी दुर्लभ है। यह कथन है धातुसेन का। धातुसेन कहते हैं कि पिंजड़े के पंछी को कभी कभी जीवन का सुख मिल जाता है, परंतु इस राज के कारागार में वह भी दुर्लभ है। भारतवर्ष का भविष्य अंधकार में है और साम्राज्य का पतन समीप। यह कथन है सेनापति किससे कहते हैं? पर्णदत्त का कथन। सेनापति है जो पर्णदत्त है, वो पर्णदत्त जो है सेनापति है, उसका ये कथन है। भारतवर्ष का भविष्य अंधकार में है और साम्राज्य का पतन समीप। चंद्रगुप्त नाटक। चंद्रगुप्त नाटक का प्रकाशन 1931 ईस्वी में, 1930-31 के आसपास माना जाता है। लेखक है जयशंकर प्रसाद। उससे संबंधित नाटक से संबंधित महत्वपूर्ण कथन है, महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीमा में रहता है। ये हर एग्जाम में पंक्ति के रूप में पूछा जाता है। तो यह कथन किसका है? चाणक्य का। यदि प्रेम करना दंड है तो मैं उस दंड को भुगतने के लिए तैयार हूँ। ये कार्नेलिया का कथन है। कार्नेलिया पात्र है, चाणक्य पात्र है चंद्रगुप्त नाटक। समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गूंथी जाती है तब तक फूल कुमला जाते हैं। चाणक्य का कथन है। देखो, दो कथन आ गए चाणक्य के। अगर उसमें आपके कूट के क्वेश्चन में 2-3 कथन चाणक्य के आए तो आप पहचान लो, तो इन्हें रट के जाइए। आपके यहाँ से 4-5 नंबर कहीं नहीं कथन से संबंध। अरुणीय मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। कार्नेलिया द्वारा गाया गया ये सुप्रसिद्ध क्या है? गीत है। अरुणीय मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का नाटक है। मोहन राकेश का जो जन्म हुआ था वो 8 जनवरी 1925 में अमृतसर पंजाब में हुआ था। 8 जनवरी जनवरी 1925 में। कहाँ पर हुआ था? पंजाब में। और जो इनकी मृत्यु हुई थी वो 3 दिसंबर 1972 को नई दिल्ली में। मृत्यु इनकी 3 दिसंबर 1972 को। कहाँ पर हुई थी? नई दिल्ली। नई दिल्ली में मृत्यु हुई थी। इनका जो नाटक है आषाढ़ का एक दिन, उसका जो प्रकाशन वर्ष है 1958 की। ये प्रसिद्ध पंक्तियां हैं जो इस प्रकार है। मैं तुम्हारे धुंधले अतीत का हिस्सा नहीं बनना चाहती कालिदास।
मैं तुम्हारे वर्तमान का यथार्थ होना चाहती हूँ, मल्लिका कहती है कालिदास से। तो ये कथन किसका है? मल्लिका का कथन है और कालिदास से कहती है। दूसरा कथन है, योग्यता एक चौथाई व्यक्तित्व का निर्माण करती है, शेष 3/4 परिस्थितियां बनाती हैं। निक्षेप का कथन है। कालिदास यहाँ से जाकर कश्मीर का शासक बन सकता है, पर मल्लिका का कालिदास नहीं रह सकता। अंबिका मल्लिका की माँ है का कथन है। तुम जिसे भावना कहती हो वह केवल एक छल है, आत्मवचना है। अंबिका मल्लिका का से कहती है, कथन है। अंधा युग धर्मवीर भारती का नाटक है। अंधा युग का प्रकाशन वर्ष 1955। धर्मवीर भारती का जो जन्म हुआ था 1926 में। आज इस पराजय की बेला में सिद्ध हुआ झूठी थी सारी प्रतिश्रुति कृष्ण की, गांधारी का कथन। जिन्होंने स्वीकार नहीं किया सत्य वे सब के सब अंधे थे, व्यास और संजय का कथन। घृणा प्रतिशोध अंधापन ही केवल जीवित बचा है अब कौरव नगरी में, कृपाचार्य का कथन। अब है प्रमुख कहानी के प्रसिद्ध कथन। जिन जिन कहानियों से महत्वपूर्ण कथन पूछे जाते हैं यहाँ पे वही है। उसने कहा था चंद्र शर्मा गुलेरी की रचना है। उसने कहा था का प्रकाशन वर्ष है 1915। कुड़माई हो गई। कौन कहता है क्या तुम्हारी कुड़माई हो गई? तो ये लहना सिंह बचपन में उस लड़की सूबेदारनी से बाजार में बार बार पूछता था। हाँ हो गई, देखते नहीं ये रेशम से खड़ा हुआ सालू। लड़की का लहना सिंह को चिढ़ाते हुए उत्तर देना। तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। लहना सिंह फ्रांस की उस मेम औरत के बारे में कहता है जो फौजियों को फल और दूध देती थी। अमृतसर के बबू काट वालों की बोली सुनो, तब पता चलेगा जीभ में कितनी मिठास होती है। लेखक का कहानी की शुरुआत का कथन। ईदगाह। ईदगाह का प्रकाशन वर्ष 1936। मुंशी प्रेमचंद का जो जन्म हुआ था 1880 में और मृत्यु इनकी 1936। खिलौने तो मिट्टी के हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाए, जरा सा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। हामिद का अपने दोस्तों के खिलौने को देखकर खुद को समझाने का कथन। यह चिमटा क्यों लाया पगले, इसका क्या करेगा? दादी अमीना का हामिद से रोते हुए प्रेम और आश्चर्य मिश्रित कथन। तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने इसे खरीद लिया। हामिद कहता है कि दादी जब तुम रोटियां सेकती थी तो तुम्हारी उंगलियां क्या हो जाती थी? चूल्हे में जल जाती थी। चिमटा नहीं था इसलिए मैं तुम्हारे लिए यह चिमटा खरीद कर लाया। हामिद का अपनी दादी अमीना को बाल सुलभ आत्मीयता से दिया गया उत्तर, भोलेपन से। तीसरी कसम फणीश्वर नाथ रैणु की रचना है। तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण कथन है। तीसरी कसम का प्रकाशन वर्ष 1958। फणीश्वर नाथ रैणु का जो जन्म हुआ था वो 4 मार्च 1921 को और निधन 11 अप्रैल 1977 को हुआ था। 4 मार्च 1921 को जन्म और 11 अप्रैल 1977 को इनकी मृत्यु हुई थी। इससे संबंधित कथन है। महुआ घटवारिन को उसके बाप ने 500 रुपए में एक बूढ़े के हाथ बेच दिया था। हीरामन रात को गाड़ी चलाते समय हीराबाई को महुआ घटवारिन का लोक गीत सुनाते हुए कहता है। लोकगीत कौन सुनाता है? हीराबाई। हीरामन किसको सुनाता है? हीराबाई को। किसका गीत था ये? महुआ घटवारिन का लोकगीत। तुम तो बिल्कुल बच्चे हो हीरामन। हीराबाई का हीरामन की निश्चल और भोली बातों पर मुस्कुराते हुए का कथन है। गाड़ीवान भाई, अपनी इस जन्म की जन्म पत्री में मेरी ये कसम भी लिख लेना कि हीरामन का कहानी के अंत में तीसरी कसम बाई की सवारी न लादने की खाते समय सगत कथन कहता है।
कि वह अब 3 कसम खाता है कि एक तो वह चोरी का माल नहीं अपनी गाड़ी में ला देगा, एक बाई की सवारी न ला देगा। परिंदे निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा का जन्म जो हुआ था 3 अप्रैल 1929 को शिमला में। 3 अप्रैल 1929 को शिमला में हुआ था। और जो इनकी मृत्यु थी 25 अक्टूबर 2005 को नई दिल्ली में हुई। नई दिल्ली में हुई थी। इनके जो कहानी संग्रह परिंदे है, परिंदे का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1959। और भी अन्य है जैसे जलती झाड़ी 1965, पिछली गर्मियों में 1968 और बीच बहस में 1973, कौवे और काला पानी 1983। तो इस कहानी से संबंधित इनके कथन है, क्या हम हमेशा ऐसे ही अजनबी बने रहेंगे? ह्यूबर्ट, जैसे दो अलग अलग पटरियां जो कभी एक नहीं होती। लतिका का मिस्टर ह्यूबर्ट से संवाद है। मनुष्य का अकेलापन उसकी नियति है। लतिका, कोई किसी के घाव को पूरी तरह नहीं भर सकता। डॉक्टर मुखर्जी का लतिका को संवादना देते हुए कथन है। अन्य प्रमुख नाटकों के प्रसिद्ध कथन है जैसे सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र का। लक्ष्मी नारायण मिश्र का जो जन्म हुआ था वो 1903 17 दिसंबर 1903 में हुआ था। 1903 में। और मृत्यु इनकी 19 अगस्त 1987 को वाराणसी में। इनकी जो रचना है सिंदूर की होली का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1933 है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण कथन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। कानून की दुनिया में दिल नाम की कोई चीज नहीं होती, वहां सिर्फ सबूत और गवाही की भाषा समझी जाती है। मुरारी लाल डिप्टी कलेक्टर का यह कथन है। स्त्री का हृदय केवल आत्मसमर्पण जानता है, वह पुरुष के गुणों से नहीं बल्कि अपनी भावना से प्रेम करती है। चंद्रकला का मनोरमा से संवाद। सच्चा सिंदूर वह नहीं जो सिर पर लगाया जाए, बल्कि वह जो आत्मा के रंग में डूबकर चढ़े। मनोरमा का दार्शनिक कथन है। बकरी, बकरी का प्रकाशन वर्ष 1774 ईस्वी में। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म 15 सितंबर 1927। कहाँ पर हुआ था? यह होता बस्ती जिले, उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में। उनका निधन हुआ 24 सितंबर 1983 को इनका निधन हुआ था। कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में। बकरी जो इनका नाटक है वो 1974 में प्रकाशित हुआ। 1974 महत्वपूर्ण। जब तक जनता में अंधविश्वास और डर रहेगा तब तक हर नेता एक नई बकरी को चमत्कारी बताकर अपना स्वार्थ सिद्ध करता रहेगा। करमवीर नेता का व्यंग्यात्मक स्वागत कथन है। गरीब की बकरी मरी तो कयामत आ गई और अमीर का हाथी भी मर जाए तो कोई पूछने वाला नहीं। विपत्ति गरीब ग्रामीण का कि अपनी लाचारी व्यक्त करते हुए कथन है। यह नाटक केवल एक बकरी की कहानी नहीं बल्कि देश की भोली भाली जनता को मूक पशु बनाने वाले तंत्र पर प्रहार है। सूत्रधार का दर्शकों के संवाद। अंजो दीदी उपेन्द्रनाथ अस का नाटक। उपेन्द्रनाथ अस, अस का शाब्दिक अर्थ है आंसू।
शाब्दिक अर्थ क्या है? आंसू। उपेंद्रनाथ अर्थ का जो जन्म हुआ था 14 दिसंबर 1910, 14 दिसंबर 1910 पंजाब के जालंधर गांव में, और मृत्यु इनकी 19 जनवरी 1996, 19 जनवरी 1996 में कहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में। उससे प्रसिद्ध ये कथन है, घड़ी की सुइयां अपनी गति से चलती हैं, उन्हें किसी के सुख दुख की चिंता नहीं होती। इस घर को भी घड़ी की तरह ही नियमित होना पड़ेगा। अंजो दीदी, जो अंजलि का घर का अनुशासन पर दिया गया मुख्य बयान है। दीदी का अनुशासन केवल व्यवस्था नहीं है, वह एक ऐसा फंद है जो धीरे धीरे घर के हर सदस्य की ओर स्वाभाविक हंसी और सांसें घोट रहा है। श्रीपत, जो अंजो दीदी का भाई है, वो इस विद्रोहपूर्ण कथन कहता है, बातें करता है। भाग 2 में प्रसिद्ध कहानी, प्रमुख कहानी, जिन कहानियों से अधिक कथन पूछे जाते हैं। राही, सुभद्रा कुमारी चौहान का है, कहानी है। इसमें चोरी करना मेरा शौक नहीं था। बाबूजी भूखे बच्चों के मुंह में 2 दाने अनाज डालने के लिए मुझे अनाज की पोटली उठानी पड़ी। राही एक गरीब महिला है जो जेल में अनीता से अपनी व्यथा कहते हुए एक कथन कहती है, सच्ची देश सेवा महलों में बैठकर जेल जाने का गौरवगान करने में नहीं, बल्कि इन राही जैसे भूखे और लाचार लोगों के जीवन को सुधारने में। अनीता का आत्म साक्षात्कार स्वगत सोच करते हुए विचार करती है। नेक्स्ट है मलबे का मालिक, मोहन राकेश की कहानी है। इसका महत्व, अमृतसर अब वह अमृतसर नहीं रहा गनी भाई, यहाँ की गलियां से पानी भी अब अपनों का खून मांगता है। रखा पहलवान का देश विभाजन के बाद अमृतसर लौटे मियां गनी से कपटपूर्ण संवाद कहते हैं। मलबे का कोई मालिक नहीं होता पहलवान, जब इंसानियत का ही बंटवारा हो गया तो इस जली हुई मिट्टी पर हक जताने वाले हम कौन होते हैं। मियां गनी का अपने उजड़े हुए घर को देखकर भरा हुई आवाज का कथन। लाल पान की बेगम, अनीश्वरनाथ रेणुका है। बिरजू की माँ के मन में जब तक बैलगाड़ी पर बैठकर नाच देखने की रीढ़ यानी कि जिद न पूरी हो जाए, तब तक पूरे गांव की औरतें उसे बेगम कहती रहेंगी। जंगी की पतोह का बिरजू की माँ पर ताना मारते हुए कथन है, अरे हाँ, हम लाल पान की बेगम ही सही, पर अपनी गाड़ी से नाच देखने जा रहे हैं, किसी के आगे हाथ तो नहीं फैलाया। बिरजू की माँ अपनी आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान को जताते हुए उत्तर देती है। अब यूजीसी नेट हिंदी साहित्य इकाई 10 आत्मकथा, जीवनी और अन्य गतिविधियों के अंतर्गत शामिल प्रमुख रचनाओं से महत्वपूर्ण कथन उदाहरण जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण। आत्मकथा विद्या कथन के प्रमुख, मुर्दैया है डॉक्टर तुलसीराम। हमारे गांव की भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि जहां से दलित बस्ती शुरू होती, वहीं से अंधविश्वासों और भूत प्रेतों का साम्राज्य भी शुरू हो जाता था। लेखक का आजमगढ़ के धर्मपुर गांव की सामाजिक स्थिति पर विचार। मुर्दैया हमारे गांव की केवल मरघट शमशान नहीं थी, बल्कि वह हमारी जैसी अछूत जातियों के सांस्कृतिक केंद्र, खेल का मैदान और पशुओं की चारागाह भी थी। लेखक का मुर्दैया के महत्व पर कथन। मुर्दैया ने मुझे अंधविश्वासों से लड़ना सिखाया और मेरी चेतना को मार्क्सवाद और बुद्ध की ओर मोड़ा। आत्मकथा का मूल संदेश। अफउदरी के लेखक है रमनिका गुप्ता। अफउदरी मतलब एक चंचल लड़की की इसमें कहानी दी गई है कि वह बचपन से ही कितनी उद्दंड और चंचल थी। एक स्त्री के लिए अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़ना दोहरी चुनौती है, एक तो पीड़ित सतात्मक समाज से और दूसरी अपनी अंतरात्मा से डरों से। लेखक का स्त्री विमर्श पर तीखा वैचारिक कथन है, मैंने कभी किसी के सामने झुकना नहीं सीखा, चाहे वह घर का मुखिया हो या राजनीति का बड़ा राजनेता। रमनिका गुप्ता अपने विद्रोही स्वभाव को दर्शाता कथन। जीवनी विद्या के प्रमुख कथन है, आवारा मसीहा, विष्णु प्रभाकर इसके लेखक है। यह महान बंगला उपन्यासकार शरतचंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पर आधारित 3 भागों में दिशाहारा, दिशा की खोज और दिशांत में लिखी जीवनी है। इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पूछे जाते हैं, दिशाहारा, दिशा की खोज और दिशांत जीवनी। शरत, एक ऐसा आवारा मसीहा जिसने समाज के ठुकरावे पतितों, वेश्यों और लाचारों के भीतर सोई हुई मनुष्यता को अपनी कहानियों में अमर कर दिया।
लेखक विष्णु प्रभाकर का शरत चंद्र के व्यक्तित्व पर विचार। कलाकार का जीवन नियमों की बंधी बंधाई लीक पर नहीं चल सकता, उसमें भटकाव भी है और उसमें भटकाव में सत्य की खोज भी है। जीवनी का एक दार्शनिक उदाहरण भाग 3 में है यात्रा वृत्तांत और संस्मरण के प्रमुख कथन। माटी की मूर्ति रामवृक्ष बैनीपुरी की इसके लेखक है। इसमें कुल 12 रेखाचित संकलित है, जैसे रजिया, बलदेव, सरजू भैया और मंगर आदि। मंगर काला था, कुरूप था, पर उसका हृदय उतना ही साफ और उसकी लाठी उतनी ही मजबूत थी। मंगर रेखाचित्र का मुख्य अंश है। रजिया के उन छोटे छोटे हाथों की चूड़ियों की खनक में जो मिठास थी, वह महलों के झूमरों में नहीं थी। रजिया रेखाचित्र से लिया गया मार्मिक कथन है। अरे ययावर रहेगा याद के लेखक है अज्ञे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे। यात्रा केवल भूगोल को नापना नहीं है, बल्कि अपने भीतर के एकांत और सत्य से साक्षात्कार करना है। अज्ञे का यात्रा दर्शन है। जो एक जगह ठहर गया वह पानी की तरह सट जाता है। ययावरी का अर्थ है घूमना ही जीवन की शुद्धता को बनाए रखता है। लेखक का घुमक्कड़ चेतना पर विचार। मेरी तिब्बत यात्रा के लेखक है राहुल शंकराचार्य। ल्हासा की ओर जाने वाले उन दुर्गम रास्तों पर जब हम डाकुओं के डर से भीख मांगे के भेष में यात्रा कर रहे थे, तब भारत की संस्कृति की जड़ों की खोज ही एकमात्र सबल थी। राहुल जी का तिब्बत यात्रा के संकटों और अपने शोध पर कथन। अब है यूजीसी ने यूनिट 6 हिंदी उपन्यास के अंतर्गत उपन्यासों से संबंधित महत्वपूर्ण कथन, प्रसिद्ध गीत, जहाँ से सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं आपके। मैला आंचल, फणीश्वरनाथ रेणु का प्रकाशन वर्ष 1954। पहला आंचलिक उपन्यास है। यह हिंदी का सर्वश्रेष्ठ आंचलिक उपन्यास जो पूर्णिया जिले के मैरीगंज गांव की पृष्ठभूमि पर आधारित है। प्रमुख वैचारिक कथन है इसमें फूल भी है, सूल भी है, धूल भी है, गुलाब भी है, कीचड़ भी है। मैं किसी के दामन से बचाकर निकल नहीं पाया। रेणु जी का उपन्यास की भूमिका से ये प्रसिद्ध कथन है। इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ भी चुका। जहाँ सामाजिक चेतना शून्य हो, वहाँ अंधविश्वास और राजनीति दोनों मिलकर जनता का खून चूसते हैं। डॉक्टर प्रशांत का गांव की स्थिति पर विचार। ममता, तुम केवल एक स्त्री नहीं हो, तुम इस उजड़े हुए मैरीगंज की सेवा भावना की साक्षात प्रतिम होती हो। डॉक्टर प्रशांत का ममता से संवाद। प्रमुख गीत और पंक्तियां। जो लागी रहे कछुआ के प्राण, तो लगी आस करे चिल मचुआ। गांव के बूढ़े और बावनदास अक्सर हुक्का चिलम पीते समय यह लोक पंक्ति गाते थे। भारत माता ग्राम वासनी खेतों में फैला चावल धूल भरा मैला सा आंचल। सुमित्रा नंदन पंत की यह कविता उपन्यास की मूल आत्मा शीर्षक का आधार है, जिसे उपन्यास में कई बार याद किया जाता है। कमला नदी के तीरे तीरे धीरे धीरे बहे पुरवैया हो रामा। कमली और गांव की लड़कियों द्वारा गाया जाने वाला विरह का आंचलिक लोकगीत। बाणभट्ट की आत्मकथा, प्रकाशन वर्ष 1946। हजारी प्रसाद का जन्म 1907 और मृत्यु 1977। यह हर्षकालीन ऐतिहासिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर आधारित एक कालजयी उपन्यास है। प्रमुख वैचारिक कथन है बाणभट्ट से। स्त्री शरीर देव मंदिर की भांति पवित्र है, उसे केवल वासना की दृष्टि से देखना महापाप है। बाणभट्ट का नारी सम्मान पर सबसे प्रसिद्ध दार्शनिक कथन है। मैं किसी से नहीं डरता, केवल दो चीज से डरता हूँ, एक तो ईश्वर से और दूसरा स्त्री के आंसुओं से। बाणभट्ट का अघोर भैरव के सामने आत्मस्वीकृति कथन। पुरुष जब हार जाता है तब वह भागता है, और स्त्री जब हारती है तब वह रोती है, परंतु महामाया न भागती और न रोती है। महामाया के चरित्र पर बाणभट्ट का विचार। प्रमुख गीत और श्लोक। कुड़मलीकृत नेत्र पद संपुट मदनाधिवास का श्लोक है। बाणभट्ट और भटनी के बीच नाट्य मंचन और प्रेम प्रसंग के दौरान संस्कृत के काव्यात्मक श्लोक और गीत गाए जाते हैं। हृदय की प्यास बुझाने के लिए जो मदिरा ढूंढते हैं वे नासमझ है। असली मदिरा तो भीतर की लगन है। निपुणिका न्यूनिया द्वारा गाए जाने वाला एक सूफियाना और भावुक गीत। तीसरा है गोदान, 1936। यह एक भारतीय किसान जीवन का महाकाव्य माना जाता है। प्रमुख वैचारिक कथन है। विपत्ति जब आती है तो अकेले नहीं आती, अपने साथ पूरी पलटन लेकर आती है। होरी का जीवन के संकटों पर मार्मिक कथन है ये।
दूसरा है, संसार में गो बनने से काम नहीं चलता, जितना दबो उतना ही दबाते हैं। गोबर का अपने पिता होरी की अति सरलता और धार्मिक दृढ़ता पर तीखा प्रहार। गोबर का एक कथन है, संसार में गो बनने से यानी कि सीधा बनने से काम नहीं चलता है, जितना वो दबता है लोग उतना ही उसे दबाते हैं। नारी केवल पुरुष की भोग सामग्री नहीं है, वह उसकी आत्मा की सहचरी है, और जहाँ यह संतुलन बिगड़ा वह समाज नष्ट हो जाता है। मेहता जी का मालती और बुद्धिजीवी की सभा में दिया गया प्रसिद्ध भाषण। प्रमुख गीत और पंक्तियां। दाता राम राम दाता राम, सब जग के दाता सीताराम। गांव का भिक्षुक साधु गाता है, जो होरी के जीवन के दुखों के बीच एक पृष्ठभूमि संगीत की तरह गूंजता है। चमरी गावे शोर, दुलारी गावे बांधवा। गांव की औरतें धनिया पुनिया द्वारा होली के अवसर पर या शादी ब्याह के प्रसंग पर गाए जाने वाला यह पारंपरिक देहाती गीत है। राग दरबारी। राग दरबारी और श्री लाल सुर्ख इसके लेखक हैं। यह शिवपालगंज गांव के माध्यम से देश की भ्रष्ट व्यवस्था और शिक्षा और राजनीति पर किया गया कालजयी व्यंग उपन्यास है। वैचारिक कथन है इस उपन्यास से संबंधित। भारत में शिक्षा व्यवस्था एक ऐसी चीज है जो रास्ते में पड़ी हुई कुतिया की तरह है, जिसे कोई भी लात मारकर चला जाता है। वैद्य जी और लंगड़ के प्रसंग में शिक्षा व्यवस्था पर तीखा व्यंग किया गया। यह कानून तो है, पर वह केवल कचहरी के फाइलों में बंद रहता है। शिवपालगंज में तो केवल लाठी का कानून चलता है। रुपन बाबू का कॉलेज की राजनीति से संबंधित कथन। प्रमुख गीत और भजन। ले लो राम का नाम, यही जग में सच्चा है। वैद्य जी की बैठक में सुबह शाम होने वाले कीर्तन और भजनों का व्यंग्यात्मक जिक्र, जो उनके भीतर के पाखंड को दिखाता है। अरे भाई चेत सको तो चेत लो, दिन डूबने को आया। गांव के फकीर और जोगियों द्वारा गाए जाने वाले कबीर के पद, जिनका उपयोग लेखक समाज की सोई हुई चेतना पर व्यंग करने के लिए कार्य करता है। तमस। वीर साहनी का यह नाटक उपन्यास है। यह भारत विभाजन की सांप्रदायिक त्रासदी और दंगों पर आधारित एक बेहद संवेदनशील उपन्यास है। इसमें प्रमुख कथन है, तमस से नफरत अपने आप पैदा नहीं होती, उसे चंद स्वार्थी लोग धर्म का मुखौटा पहनाकर पैदा करते हैं। रिचर्ड डिप्टी कमिश्नर है, जो कि भारत की सांप्रदायिक स्थिति पर अपनी पत्नी लीजा से का कथन है। कहते हैं, जब शहर जल रहा हो तब भगवान का नाम लेना भी कायरता की निशानी बन जाता है। नत्थु का आत्मग्लानि से भरा हुआ कथन। प्रमुख गीत और शब्द। तेहे सिवा बरु मोही किए शुभ मन ते कभू न टरे। गुरुद्वारे में सिख समुदाय के लोगों और हरनाम सिंह द्वारा दंगाइयों का सामना करने से पहले गाया जाने वाला गुरु गोविंद सिंह का वीर रस का शब्द है। शेखर एक जीवनी अगे द्वारा रचित है। यह हिंदी साहित्य की एक कालजयी मनोवैज्ञानिक उपन्यास है, जो शेखर के बचपन से लेकर उसकी युवावस्था तक की मानसिक ग्रंथियों और विद्रोही चेतना को दर्शाता है। प्रमुख कथन है, फांसी का फंदा केवल गर्दन को जकड़ता है, पर समाज की रूढ़ियां और हमारे भीतर का डर हमारी आत्मा को हर रोज फांसी पर लटकाता है। शेखर का जेल की कोठरी में बीती रात अपनी पूरी जिंदगी को याद करते स्वगत विचार फ्रैंकफर्ट के अनुसार यह उपन्यास मूल आत्मा है। शशि, तुम मेरे जीवन की वह किरण हो जिसके बिना मेरा यह विद्रोही अहंकार केवल एक अंधकार में हो बनकर रह जाता है। शेखर का शशि के प्रति अपने मूक और गंभीर प्रेम को स्वीकारने का कथन है। वह ही पाप का जनक है, और जो निडर है वह समाज की संकीर्ण सीमाओं के पार जाकर सत्य का साक्षात्कार कर सकता है। शेखर का यह दार्शनिक चिंतन है। झूठा सच उपन्यास यशपाल का है। झूठा सच के दो भाग हैं, 1958 और 1960। यशपाल इसके लेकर, यह भारत विभाजन में देश की आजादी के समय की विभीषिका, सांप्रदायिक दंगों और सामाजिक राजनीतिक बदलाव पर लिखा गया दो भागों वतन और देश तथा देश का भविष्य का महाकाव्यात्मक उपन्यास। इनके प्रमुख कथन और वैचारिक कथन। जब धर्म का नशा इंसान के सिर पर चढ़ जाता है तो वह सबसे पहले अपनी ही माँ बहनों की किस्मत और इंसानियत का कत्ल करता है। तारा का लाहौर के भोला पाथिया की गली में दंगों के समय अपनी व्यवस्था और समाज के पतित रूप को देखकर विचार। देश आजाद तो हो गया जयदेव, पर इस आजादी की नींव में लाखों बेगुनाह इंसानों के खून का जो गारा लगा है,
उसकी बू सदियों तक नहीं जाएगी। कनक का अपने पति जयदेव पुरी की स्वार्थी और बदलती हुई राजनीति महत्वाकांक्षा पर चोट करते हुए कथन। कौन धर्म बड़ी चीज नहीं है, बड़ी चीज इंसान की जान और उसकी रोटी है। असद का सांप्रदायिकता के खिलाफ दिया गया मानवीय बयान। प्रमुख नारे और पंक्तियां जो इस उपन्यास में दी गई। लाहौर हमारा है, हर हर महादेव और अल्लाह अकबर। उपन्यास के पहले भाग में विभाजन से ठीक पहले गलियों में गूंजने वाले ये धार्मिक और हिंसक सांप्रदायिक तनाव की पृष्ठभूमि तैयार करते हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, आजादी मुबारक। दूसरे भाग में दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस के जश्न पर सत्ता के गलियारों में या स्वार्थी नेताओं के पाखंड के बीच गूंजने वाली पंक्तियां हैं। मानस का हंस अमृतलाल नागर द्वारा रचित नाटक। यह गोस्वामी तुलसीदास के अंतर्द्वंद, उनके गृहस्थ जीवन, वैराग्य और रामचरितमानस की रचना के संघर्ष पर आधारित एक अनूठा जीवनी परक उपन्यास है। इसमें प्रमुख कथन है। लाज न आई आपको, दोहरे आई साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को, कहा कहूँ मैं ना। रत्नावली का तुलसीदास को फटकारते हुए कालजयी कथन है, जिसने तुलसीदास को कामुकता से विमुख कर राम भक्ति की ओर मोड़ दिया। यह मूलतः एक दोहा है। नारी का हृदय पुरुष के लिए मोह का द्वार भी बन सकता है और वासना का नरक भी। यह पुरुष की दृष्टि पर निर्भर करता है। तुलसीदास का वैराग्य धारण करने के बाद अपने शिष्य और समाज के सामने आत्ममंथन। राम कहीं बाहर नहीं है, तुलसी राम तो तुम्हारे भीतर बैठी हुई उस करुणा और मर्यादा का नाम है जो तुम्हारे लोक कल्याण की ओर ले जाती है। शेष सनातन जी या बाबा बेनी माधव जी का तुलसी को दिया गया गुरु मंत्र। प्रमुख भजन और पंक्तियां इस उपन्यास से संबंधित। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। उपन्यास के विभिन्न आश्रमों और कथा प्रसंगों में भक्तों द्वारा गाए जाने वाले मुख्य भजन थे। कहत कथऊँ कथऊँ सुनत सब, राम जान नाम जन रंजनकारी। तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस की चौपाइयों की रचना करते हुए समय उनके अंतर्मन में गूंजने वाले छंद हैं। धरती धन्य अपना जगदीश चंद्र माथुर का। यह पंजाब के दोआब क्षेत्र के घोड़ेवाह कावा की पृष्ठभूमि, दलित वर्ग, चमार जाति के आर्थिक शोषण, अमानवीय जातिवाद और लाचारी आधारित एक अत्यंत यथार्थवादी और अमार्मिक उपन्यास है। वैचारिक प्रमुख कथन। कहत कथऊँ कथऊँ सुनत सब, राम नाम जन रंजनकारी। तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस की चौपाइयों की रचना करते समय उनके अंतर्मन की गुंजन का छंद है। फिर है धरती धन्य अपना, जगदीश चंद्र माथुर का ये उपन्यास है। ये पंजाब के दोआब क्षेत्र के घोड़ेवा गांव की पृष्ठभूमि में दलित वर्ग, चमार जाति के आर्थिक शोषण, अमानवीय जातिवाद और लाचारी पर आधारित एक अत्यंत यथार्थवादी और मार्मिक उपन्यास। इसकी प्रमुख कथन है। इस गांव में हमारे पास न अपनी धरती है, न अपना घर, न अपना कोई धन। यहाँ तक कि हमारी कोई इज्जत भी जमींदारों की मर्जी पर टिकी है। ज्ञानों का मुख्य पात्र काली से अपनी सामाजिक बेबसी जाहिर करते हुए कथन है, जो उपन्यास के शीर्ष को भी चरितार्थ करता है। चमार चाहे कितना भी पढ़ लिख कर शहर से कमाकर लौट आए पहलवान, पर गांव के चौधरियों के लिए वह हमेशा पैर की जूती ही रहेगी। मंगत राम का काली की आत्मनिर्भरता की कोशिशों को देखकर गांव की कड़वी सच्चाई बताता है। प्रमुख लोकगीत हैं इस उपन्यास से संबंधित। सिटे ते सिटानी माए, धियेनी निमानिए। गांव की दलित महिलाओं द्वारा खेतों में मजदूरी करते समय अपनी बेटियों की विदाई या लाचारी पर गाए जाने वाले दर्द भरे पंजाबी लोकगीत। भाग 1 इकाई थर्ड साहित्य शास्त्र और भारतीय पाश्चात्य शास्त्र से संबंधित प्रमुख सिद्धांत और उनके सूत्र, जहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। साहित्य शास्त्र और काव्य पाश्चात्य शास्त्र। विभावानुभाव व्याभिचारी संयोग दस निष्पत्ति। आचार्य भरत मुनि नाट्यशास्त्र चतुर्थ शताब्दी। यह रस सिद्धांत का मूल आधार स्रोत है, जिसका अर्थ है विभाव, अनुभव, व्याभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। शब्दार्थों सहित तो काव्य। आचार्य भामा द्वारा रचित काव्य अलंकार छठी शताब्दी के हैं। यह अलंकार संप्रदाय की सबसे प्रसिद्ध काव्य परिभाषा है। शब्द और अर्थ का सहित होना अर्थात साथ होना ही काव्य है। तद 200 शब्दार्थों सगुण वन लंकृति पुनः क्वापी।
आचार्य मम्मट का काव्य प्रकाश है। यह काव्य का सबसे मान्य लक्षण माना जाता है। रमण्यार्थ प्रतिपादिका शब्द काव्य। पंडित राज जगन्नाथ रस गंगाधर 7वीं शताब्दी। रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द ही काव्य। वाक्यम रसात्मक काव्य। आचार्य विश्वनाथ साहित्य दर्पण 14वीं शताब्दी के हैं और रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। रीति रात्मा काव्य। आचार्य वामन की पंक्तियां हैं। रीति संप्रदाय से रीति ही काव्य की आत्मा। पाश्चात्य साहित्य से संबंधित प्रमुख सिद्धांत। अनुकरण का सिद्धांत और विवेचन के सिद्धांत की थ्योरी किसने दी? अरस्तु। अरस्तु के अनुसार कला प्रकृति का अनुकरण है, लेकिन यह केवल नकल नहीं बल्कि एक रचनात्मक पुनर्सर्जन है। विवेचन द्वारा दुखान नाटकों को देखकर मन के विकारों, करुणा और भय का परिष्कार होता है। उदात्त तत्व। लॉन्जाइनस के अनुसार उदात्त ही काव्य को मान कालजयी बनाता है, जो पाठक को केवल प्रभावित नहीं करता बल्कि चमत्कृत भाव विभोर कर देता है। अभिव्यंजनावाद का है बेनदोते क्रोचे। क्रोचे के अनुसार कला बाह्य वस्तु नहीं है बल्कि अंतःप्रति प्रज्ञा की अभिव्यक्ति है। प्रत्येक अंतःप्रज्ञा स्वयं में एक कला रूप है। परंपरा की अवधारणा और निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत टी.एस. इलियट ने दिया। इलियट का मानना है कि कवि का काम अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को व्यक्त करना नहीं बल्कि माध्यम बनाना है। कविता कवि के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं बल्कि व्यक्तित्व से पलायन है। भाग इकाई 5 हिंदी कविता के प्रमुख काव्यात्मक पंक्तियां। जो पंक्तियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कबीर बाग में संपादक हजारी प्रसाद द्विवेदी और बाबू श्याम सुंदर दास। मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। कबीरदास जी की अपनी निरक्षा अनूठे अनुभवजन्य ज्ञान को स्वीकार करने वाले प्रसिद्ध पद। दुल्हनी गाओ मंगलाचार, हम घरी आए हो राजा राम भरतार। कबीर का ये रहस्यवाद जहाँ जीवात्मा स्वयं को दुल्हन और परमात्मा राम को पति मानकर मिलन का उत्सव मनाती है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। कबीर की मानवतावादी और प्रेम मार्गी चेतना से संबंधित। मलिक मोहम्मद जायसी नागमती व्योग खंड से संबंधित पद्मावत का है। पद्मावत का प्रकाशन वर्ष 1540। पीयूषो कहो संदेशड़ा, हे भंवर हे काग, सो धवनी विरही जरी मुई तेही कुआं हम लाग। नागमती के विरह की पराकाष्ठा जहाँ वह भोरे और कुएं के माध्यम से राजा रतन सेन को संदेश भेजती है। वियोग के धुएं से पक्षी भी काले हो गए। अक्षोक्ति अलंकार। अगहन देवस घटा दिशी, बाड़ी दुभर विरह जाई किमी काड़ी। नागमती का 12 मासा वर्णन जहाँ जाड़े के महीने में विरह की तड़प का मान्यपूर्ण चित्रित है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला सरोज स्मृति की हिंदी सर्वश्रेष्ठ एक शोकगीत के रूप में है। दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो आज कहीं न गई। निराला का अपनी असहाय दिवंगत पुत्री सरोज की याद में अपनी पूरी जिंदगी के संघर्ष और लाचारी साहित्यिक उपेक्षा को बयां करने वाला सबसे कारुणिक पद है। धन्य मैं था अंकाय अकर्मण्य, कुछ भी न कर सका तुम्हारे लिए सुधन्य। अपनी पुत्री के प्रति पिता की लाचारी और आत्मग्लानि का प्रकटीकरण। गजानन माधव मुक्तिबोध अंधेरे में ब्रह्म राक्षस इनकी कविता है द्वारा रचित। जिंदगी के कमरों में अंधेरा लगता है, चक्कर कोई एक लगातार आवाज पैरों की देती है सुनाई। अंधेरे में कविता की शुरुआती पंक्तियां जो आधुनिक मनुष्य के अंतर्मन के भय, असुरक्षा और फैंटेसी को दर्शाता है। खोजता हूँ जिसे मैं लगातार, वह मेरा ही खोवा हुआ परम अव्यक्ति रूप है अनिवार्य। कवि द्वारा अपने भीतर के सच्चे विद्रोही और आदर्श क्रांतिकारी रूप परम अव्यक्ति की खोज। इकाई 2 हिंदी साहित्य के इतिहास, गद्य विचार और साहित्य समीक्षा। परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। इस इकाई में लगभग 30 से 35 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। आदिकाल के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। नामकरण का विवाद, बार बार पूछे जाने वाले मिलान। चारण काल किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। प्रारंभिक काल मिर्च बंधु ने। वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन। बीजोपन काल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रथम कवि संबंधी मत।
राहुल संकृत्याय ने सरप्पा को 769 ईस्वी को हिंदी का प्रथम कवि माना है, जिसे सर्वमान्य स्वीकार किया गया। शिव सिंह सेगर ने पुष्य और पुन को माना। महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं राहुल संकृत्याय सरप्पा की। भला हुआ जो मारिया महनी महारा कांति। इसकी पंक्तियां ये हेमचंद की पंक्तियां अपभ्रंश के पानी भी कहा गया। 12 बरस ले कुकर जीवे अरु तेरे लिए जिए सिया। ये जगनी के परमाल रासो रचना से ली गई है। हालांकि मनहु कला रसभान कला 12 बनिया चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो की महत्वपूर्ण पंक्ति। भक्ति काल के महत्वपूर्ण तथ्य। उदय संबंधित तथ्य। शुक्ल जी के अनुसार भक्ति का उदय इस्लामी आक्रमण के कारण पराजित हिंदू जाति की निराशा का परिणाम थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम ने आया भी होता तो भी इसी साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज। महत्वपूर्ण सूफी काव्य कालक्रम। हंसावली असायु का प्रकाशन वर्ष है 1370। चंदायन मुल्लादाव द्वारा लिखित है 1379। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसे सूफी काव्य की पहली रचना माना है। मिर्गावती कुतुबन की है 1503। शुक्ल जी के अनुसार पहली सूफी रचना। पद्मा जायसी 1540। अष्टाप की स्थापना सन 1565 में विठलनाथ ने की थी। इसमें 4 शिष्य बल्लभाचार्य के कुंभनदास, सूरदास, परमानंद और कृष्णदास। 4 शिष्य विठलनाथ के गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज और नंददास। इनकी ट्रिक थी अष्टाप के कवियों की कुसुक। 4 जो शिष्य थे ये कुसुक किरसन। कैसे कुंभनदास, सू से सूरदास, पै से परमानंद दास और पी से कृष्णदास। गोछीचंद ये 4 हो गए। गो से गोविंद स्वामी, छी से छीत स्वामी, च से चतुर्भुज और न से नंद। रीतिकाल जिसे उत्तर मध्यकाल भी कागज के महत्वपूर्ण तथ्य। रीतिकाल के प्रवर्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक माना, जबकि कालक्रम की दृष्टि से कृपाराम द्वारा रचित हित तरंगिणी 1541 और व्यक्तित्व की दृष्टि से केशवदास पहले आते हैं। कवियों का वर्गीकरण किस प्रकार है? रीतिबद्ध कवि में केशव, मतीराम, देव, जसवंत सिंह और पद्माकर चिंतामणि आते हैं। रीति सिद्ध में बिहारी सतसई के 713 दोहे। ऋतुमुक्त में घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर और दिजदेव। शुक्ल जी का प्रसिद्ध कथन है घनानंद साक्षात रसमूर्ति और जवादानी का दावा रखने वाले कवि थे। पर के प्रेम का ऐसा जीवंत वर्णन अन्यत्र दुर्लभ। आधुनिक काल के महत्वपूर्ण कालखंड के कथन। भारतेंदु युग जिसे पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है 1868 से 1900 ईस्वी में समस्या पूर्ति इस युग की मुख्य काव्य प्रवृत्ति थी। भारतेंदु ने तदय समाज 1873 ईस्वी में स्थापना की। द्विवेदी युग जिसे जागरण सुधार काल कहा जाता है 1900 से 1918 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका की स्थापना 1900 ईस्वी में। संपादन का कार्यभार महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 से 1920 तक संभाला। इस युग में खड़ी बोली का काव्य की मुख्य भाषा बनी और इतिवृत्तात्मक वर्ण प्रधानता मुख्यतः विशेषता थी। छायावाद 1918 से 1936। शुक्ल जी के अनुसार छायावाद का प्रयोग 2 अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में और दूसरा काव्य शैली या पद्धति विशेष के अर्थ। छायावाद के 4 स्तंभ है जयशंकर प्रसाद जिन्हें ब्रह्मा कहा गया, सुमित्रानंदन पंत विष्णु, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। ये 4 स्तंभ है छायावाद के। महादेवी वर्मा को दुर्गा, निराला को महेश, सुमित्रानंदन पंत को विष्णु और जयशंकर प्रसाद को ब्रह्मा। हिंदी गद्य की विधाओं को प्रथम कौन सी? प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को 1842 ईस्वी में। इसके लेखक है श्री लाला निवास दास और माना किसे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा। प्रथम कहानी इंदुमती 1900 ईस्वी में। लेखक है किशोरीलाल घोष। प्रथम नाटक नहुस है 1857 का, गोपाल चंद्र गिरधर दास जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता थे। प्रथम आत्मकथा अर्ध कथानक 1641 बनीरसी दास जैन ब्रजभाषा पद में रचित रचना है। प्रमुख इतिहास ग्रंथ और उनके लेखक जो अनिवार्य मिलान के द्वारा पूछे जाते हैं। स्थावर द लिटरेरी एंधु ये हिंदुस्तानी फ्रांसीसी भाषा में। गार्सा द तासी हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ 1839। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान अंग्रेजी में लिखा गया। जॉर्ज ग्रियर्सन जिन्हें सच्चे अर्थों में पहला इतिहास माना जाता है।
जिसने पहली बार काल विभाजन किया और भक्ति काल को संयुक्त हुआ 1888 में। मिर्चबंधु विनोद, जिसके 4 भाग है। मिर्चबंधु में 3 भाई हैं, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। 1913 में हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा सबसे प्रामाणिक हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में जनवरी 1929 में प्रकाशित। हिंदी साहित्य की भूमिका। हिंदी साहित्य का आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित रचनाएं हैं। इनका प्रकाशन वर्ष 1940 और आदिकाल का 1952। अभय प्रगतिवाद 1936 से 1943। यह कालखंड राजनीति में मार्क्सवाद साम्यवाद का साहित्यिक रूप है। इसमें शोषित किसान, मजदूर और सब हराक की आवाज को बुलंद किया गया। कवि के प्रमुख कवि और कालक्रम। केदारनाथ अग्रवाल, इनका जन्म 1911 में। इनकी रचना युग की गंगा, लोक आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, अपूर्वा। नागार्जुन का 1911। मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र, यात्री उपनाम से कविताएं रचते थे, रचना किया करते थे। इनकी प्रमुख रचना युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी, पथराई आंखें, भस्मासुर, खंडकाव्य। श्री मंगल सिंह सुमन, जन्म 1915, इलोल, जीवन के गान, प्रलय सृजन, मिट्टी की बारात। त्रिलोचन, जन्म 1917, मूल नाम वासुदेव सिंह, धरती, गुलाब और बुलबुल, दिंगत, ताप के ताए हुए दिन। याद करने की जादुई ट्रिक है। ट्रिक से कैसे याद? केदार और अर्जुन ने सुमन को त्रिलोचन 3 आंख दिखाई। केदार और नागार्जुन ने सुमन को 3 आंखें दिखाई। केदार से केदारनाथ अग्रवाल 1911, नागार्जुन से 1911, सुमन ने शिव मंगल सिंह सुमन 1915, त्रिलोचन शास्त्री 1917। यह ट्रिक आपको वरिष्ठ के अनुसार कालक्रम याद रखने में मदद करेगी। प्रयोगवाद 1943 से 1953। इस आंदोलन की शुरुआत सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन द्वारा 1943 ईस्वी में तार सप्तक के प्रकाशन से मानी जाती है, जिसमें शिल्प भावना के नए प्रयोग किए गए। तार सप्तक 1943 ईस्वी में, जिसमें 7 कवि और उनकी ट्रैक है। परीक्षा में तार सप्तक पहले सप्तक पूछा जाता है, कौन सा कवि तार सप्तक पहले सप्तक का है या नहीं। याद करने की ट्रिक है तार सप्तक की। अमूने गिरा प्रभा में, ऐसे अगे, मैं से मुक्तिबोध, न से नेमिचंद जैन, गी से गिरजा कुमार माथुर, रा से राम विलास शर्मा, वैसे प्रभाकर माचवे और भा से भारत भूषण अग्रवाल। तो ये ट्रिक है याद करने की तार सप्तक के। दूसरे सप्तक का 1951, इसमें 7 कवि। यह प्रयोगवाद का अगला चरण था, जिसके कवियों का कालक्रम अक्सर नेट में पूछा जाता है। ट्रिक है, शमशेर ने भवानी और शकुंतला के साथ हरि नारायण के रघु मंदिर में धर्म किया। शमशेर बहादुर सिंह, भवानी से भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला से शकुंतला माथुर, हरि नारायण से हरि नारायण व्यास, रघुवीर से रघुवीर सहाय, धर्म से धर्मवीर भारती, ने किया से नरेश, हरित संज्ञान नरेश मेहता। तो इस ट्रिक से आप इन्हें याद रख सकते हैं। नई कविता 1953 के बाद की है। नई कविता आंदोलन की शुरुआत सन 1954 में जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता पत्रिका के प्रकाशन से मानी जाती है। इसमें लघु मानव की प्रतिष्ठा, क्षणवाद और जीवन के यथार्थ को खुलकर स्वीकार किया गया। प्रमुख कवि और कालक्रम। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। इनकी प्रमुख रचनाएं हरी घास छनवर, इंद्रधनुष रोंदे हुए, आंगन के पार द्वार, कितनी नाव में कितनी। मुक्तिबोध की रचना चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता के गांधी गीत परोस, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी। धर्मवीर भारती का अंधायुग गीत नाट्य, कनुप्रिया, 7 वर्ष ठंडा लोहा। रघुवीर सहाय, सीढ़ियों पर धूप में आत्महत्या के विरुद्ध लोग भूल गए। कुंवर नारायण, चक्रव्यूह, आत्मजयी, नचिकेता प्रसंग पर आधारित प्रबंध काव्य, कोई दूसरा नहीं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, काठ की घंटिया, बांस का पुल, कुंटियों पर टके लोग। दुष्यंत कुमार हिंदी गजल के प्रणेता हैं। साय में धूप गजल संग्रह, जो सूर्य का स्वागत। तो ये थे महत्वपूर्ण तथ्य जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसी मजेदार ट्रिक्स और वन शॉट रिवीजन के लिए।
और इससे पहले सारे कवि और उनकी रचनाएं, यूनिट्स 1 से लेकर 10 तक के कवियों का जन्म मृत्यु सब उसमें दूसरी वीडियो पे आप ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए। वीडियो का ऑप्शन आता है यूट्यूब पे खोल के, तो उस पर क्लिक करिए, वहाँ पे आपको ये सारी वीडियो इसमें मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।